नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पड़ोसी पर भाइयों के साथ मिलकर सब्बल से जानलेवा वार करने के मामले में जबलपुर की गोरखपुर पुलिस ने शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके 3 अन्य भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश देने में जुटी हुई है। गोरखपुर थाना अंतर्गत आदर्श नगर रामपुर के निवासी शुभम पारिक और सुरेश पारिक ने बताया कि आज शाम को लगभग 6 बजे उनकी दीवार पे कोई खिला ठोक रहा था। तो खिला ठोकने के बाद जब इन्होंने आपत्ति व्यक्त की, वो खिला ठोकने वाले ठाणेश्वर महावर, गुरदयाल महावर और रंजीत और अमित थे। इसी बात को लेकर उनके बीच वाद विवाद हुआ और ये महावर पक्ष ने उसके साथ मारपिटाई की, यहाँ तक कि सब्बल से हमला और फावड़े से हमला किया शुभम पारिक के ऊपर, जिससे कि उसके सिर में गंभीर चोट आई है। फलते हमने मेडिकल कराने के पश्चात उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामला 307 की धारा के अंतर्गत है और इसमें ठाणेश्वर महावर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। थाने मेरा भांजा और मेरे बहनोई साहब, ये दोनों का किसी बात पे विवाद हुआ। कोई ज़मीन का पुराना मामला था, जो भी बात हो। ये वहाँ पे कोई ठाणेश्वर महाराज जी हैं, पार्षद या प्रदेश अध्यक्ष जो भी हों शिवसेना के, और वो और उनके भाइयों ने इससे बात करने सिंपली में पहुँचे वहाँ पे। उनके भाइयों ने और उन्होंने सीधा हमला करना बोल दिया। गाड़ी से उतर नहीं पाए और सीधे मारना शुरू कर दिया। इतने वे संभल पाते, ताकि ठाणेश्वर महाराज जी ने स्वयं और उनके 2 भाइयों ने, या जो भी उनके भाई थे, उन्हें सीधे से सीधे सब्बर उठा के पीछे एक बार सिर पर प्रिंस को मारी। इसके उनके पापा को मारने लगे। तो उनके पापा ने फिर पापा का बचाव फिर बेटे ने किया, तो उनके फिर दोबारा सिर में मारी। इसे 3 बार सिर पे प्रहार किया गया, जिससे काफ़ी चोट आई, गंभीर चोट आई है। स्टेच आए हैं। डॉक्टर भंडारी के यहाँ जब हम पहुँचे, डॉक्टर भंडारी स्वयं घबरा गए। उन्होंने देखा, डॉक्टर आलोक अग्रवाल जो न्यूरो सर्जन है, उनको तुरंत बुलवाया। उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत स्टेबलिश किया। हालांकि वहाँ पे कोविड के पेशेंट थे, इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर यहाँ पे आदेश हॉस्पिटल में रेफ़र किया। CT स्कैन हुई। CT स्कैन में ये पाया गया कि जो कपाल होता है, जो मेन उसकी हड्डी होती है, वो अंदर की हड्डी टूट गई और ब्लड की वहाँ क्लॉटिंग्स हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में हम ही बता पाएंगे कि क्या केस हो सकता है। हो सकता है कि हेड इंजरी हो सकती है। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं सब यही गुंजाइश करूँगा कि जो भी हो, न्याय होना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भांजा बहुत जल्दी सही हो जाए। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बाद अब पुलिस को लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मिले हैं। इसके बाद गढ़ा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एक ही दिन में 14 लोगों पर कार्रवाई की गई। प्रधान आरक्षक अशोक यादव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही ये कार्रवाई है। इसके अंतर्गत 151, 188 की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें छोटी जेल में भी भेजा जा रहा है। गढ़ा क्षेत्र में लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन व्यक्तियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। 151, 188 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार ये कार्रवाइयां हो रही हैं। IPL के शुरू होते ही एक बार फिर सट्टा बाजार गर्म हो गया है। यही वजह है कि जगह जगह सूने इलाके, चौक चौराहों के पास IPL सट्टा खिलाने की सूचना पुलिस तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में गढ़ा थाना पुलिस ने ऐसे ही 3 सटोरियों को रंगे हाथ IPL सट्टा खेलते हुए पकड़ा है। व्यक्ति लोग दिखे जो एक मोबाइल में कुछ देख के कुछ लिख रहे थे। तो पहले हमने तस्दीक करी उसकी और घेराबंदी कर उनको पकड़ा, तो पाया कि मोबाइल चेक करने में पाया कि वो लोग IPL का मैच देख रहे हैं। जो IPL का मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स में चल रहा था, और मोबाइल पे ही वो लोग बात करके लोगों से सट्टा पट्टी लिख रहे थे, और उसमें अंकों और रनों का आउट होने का दाव लगा रहे थे। तो उनके कब्जे से 3 मोबाइल हमने जब्त किए हैं। एक सट्टा पट्टी है, कुछ पेन्स मिले हैं और 21,090 रुपये नकदी की है। जिसमें से तीनों का नाम एक नोखेलाल साहू है, जो अन्ना मोहल्ला सादा चौक का है, और एक रितेश साहू है, जो भी वह भी अन्ना मोहल्ला का है, और एक अनुज राजपूत है, जो लमेटा बाईपास का। इनके कोई पुराने आपराधिक? तीनों कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये तीनों अभी इनने इस सट्टे में इनका कदम रखा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यही वजह है कि जबलपुर में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी SDM आशीष पांडे ने शहर के 3 मेडिकल शॉप और औचक निरीक्षण किया, जिसके चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल जैसे ही SDM आशीष पांडे ने शास्त्री ब्रिज स्थित शीला मेडिकल की जांच शुरू की, वैसे ही शहर के दवा बाजार में हड़कंप मच गया। इसके बाद SDM गोरखपुर स्थित शंकर मेडिकल स्टोर पर भी पहुंचे, जहां से वह दवा बाजार सिविक सेंटर पर पहुंचे। वहां उन्होंने आहूजा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। SDM ने अपने निरीक्षण के दौरान तीनों मेडिकल स्टोर के इंजेक्शन स्टोर को खंगाला और आवश्यक दस्तावेज को अपने रिकॉर्ड में लिया।
हमारी टीम ने जैसे कि जानकारी मिली कि कुछ स्टॉक आने वाला है इससे कोरोना से संबंधित कुछ मेडिकल स्टोर्स में, तो वहाँ पे जाके हमने उनको सूचना दी कि कोई भी अगर आता है तो हमको प्रशासन को पहले सूचना दें, और एक रैंडम सभी जगह का स्टॉक हमने लिया कि कहाँ क्या स्थिति है, ताकि सभी को ये मैसेज क्लियर रहे कि रेमडेसिविर या जो कोरोना से संबंधित जो भी मेडिसिन है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी जानकारी में रहे। कोई भी स्टॉक आता है तो जानकारी में रहे, और जैसा कि शासन के द्वारा जो निर्देश है कि इंजेक्शन जो है डायरेक्ट रिटेलर्स को नहीं देना है, तो वो सुनिश्चित रहे कि रिटेलर्स को नहीं दिया जा रहा है। जो भी स्टॉक आए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अलॉट किया जाए, ताकि इस स्कैरसिटी से बचा जा सके। कार्रवाई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है, एक्चुअल में वो जांच है जो एसडीएम साहब और ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जा कर के उनके द्वारा जो दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं उसकी जांच की जा रही है। उसके जांच में जो है अभी तक जो शीला मेडिकल से शुरू हुई थी और शंकर मेडिकल गोरखपुर तक गए हैं, तो यहाँ अभी सिर्फ ये जांच में आया है कि इनके द्वारा जो है दवाइयाँ या तो मेडिकल को दी गई है या फिर हॉस्पिटलों को दी गई है। नासिक से मुगल सराय जाने वाली दीपक विश्वकर्मा के परिवार की एक नन्ही 2 वर्ष की नन्ही बच्ची को इटारसी स्टेशन के पास अचानक पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसके बाद टिकट निरीक्षक ने तुरंत जबलपुर वाणिज्य कंट्रोल को सूचना देकर जबलपुर स्टेशन पर चिकित्सकों की उपस्थिति का अनुरोध किया। टिकट निरीक्षण की सूचना पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने तुरंत रेलवे चिकित्सालय में इस संबंध से उचित पहल करने को कहा, जिस पर रेलवे चिकित्सक डॉक्टर रोहित अपने दल बल के साथ जबलपुर स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन रुकते ही बच्ची का इलाज किया। रेलवे के इस प्रयास की ट्रेन के सभी यात्रियों ने सराहना की। देशव्यापी कोरोना वायरस से हर कोई परेशान है और हर तरफ इसी बात का संदेश दिया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमेशा मास्क पहने। इस राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान के बाद भी अनेक लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जो बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थल पर पहुंचकर खुद भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और दूसरों को भी खतरा बढ़ा रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने बताया कि मास्क न पहनने वाले रेल यात्रियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 10 दिनों में जबलपुर रेल मंडल में 157 ऐसे यात्री मिले जो बिना मास्क के सफर कर रहे थे। इस दौरान उन पर 100 रुपए का प्रभार लेकर उन्हें समझाइश दी गई और भविष्य में पुनरावृत्ति करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने के बारे में बताया। घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए बिजली विभाग नेट मीटरिंग पर जोर दे रहा है। इसके लिए 40% रियायत भी सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है। इस योजना को लेकर उपभोक्ता उत्साहित है, लेकिन आवेदन के बावजूद उनके घर पर प्लांट नहीं लग पा रहा है। आवेदन करने के बाद महीनों उपभोक्ता वेंडर और बिजली अधिकारी से प्लांट लगाने के लिए संपर्क करते घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के लिए हाल ही में नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा है, मगर इस चक्कर में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जगह जगह कचरे के ढेर और नाले नालियों में भरी गंदगी से लोग परेशान हैं, मगर इस दिशा में जिम्मेदारों का ध्यान ही नहीं जा रहा। शासकीय हो या फिर निजी, किसी अस्पताल में कोरोना पीड़ित के लिए किसी भी तरह का कोई बेड खाली नहीं रहा। कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं उनमें बिस्तर तो है, पर ऑक्सीजन नहीं है, जिससे किसी तरह से भर्ती होने का कोई लाभ मिल सके। ऑक्सीजन की सप्लाई अभी जैसे जैसे चल रही है, लेकिन इसके हालात ठीक नहीं है। रेमडेसिविर मिल पाना टेढ़ी खीर जैसा है और स्टाफ को लेकर अब यह हाल है कि कोविड मरीज की देखभाल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ना कर परिजन फॉलोअप ले रहे हैं। विक्टोरिया जिला अस्पताल में तो यह आलम है कि हर बेड के पास एक फैमिली मेंबर देखभाल करने लगा है। कुछ निजी अस्पतालों में भी यही हो रहा है। लॉकडाउन में भी रेत माफिया सक्रिय है। घाना में सरपंच पति राजेश पटेल और उसके भाई धड़ल्ले से रेत खनन में जुटे हैं। तिलवारा पुलिस ने घाना तिराहे पर दबिश देकर रेत से लोड मिनी ट्रक को जब्त कर लिया। मौके से सरपंच पति का भाई भागने में सफल रहा। इस रेत खनन में तिलवारा थाने के ही प्रधान आरक्षक की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत पहुंची है। सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रधान आरक्षक पर गाज गिर सकती है। सूचना प्राप्त हुई कि जो एक घाना में अवैध रेत खनन चोरी से कर रहे हैं। सूचना पर मौके पर जब पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो MP20 GA 6752 का चालक छोटी मिनी ट्रक में रेत लेकर के आ रहा था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया और जिसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई कर अपराध क्रमांक 159 धारा 379/14 खनिज धारा 4 का खनिज अधिनियम का कायम कर कार्रवाई की गई है। चालक की तलाश प्रदीप पटेल चालक मालूम हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। 32 साल के अर्पित दुबे 6 बहनों के इकलौते भाई थे। कोरोना की जंग मंगलवार को हार गए। बेटे की मौत से अनजान पिता विक्टोरिया जिला अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। सदर की गली नंबर 16 में टेंट व्यवसायी राय परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ एक सप्ताह के अंतराल पर
2 भाइयों ने कोरोना से जान गंवा दी। कृष्णा कॉलोनी में भी एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद परिवार की चीखें सबकी आंखें नम कर दे रही हैं। मंगलवार को जबलपुर में ऐसे ही दर्द समेटे 79 लोगों की चिताएं जली। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।